ड्रामा सीरियल फर्क एपिसोड 27, 28 एंड 29 टीजर रिव्यू। दानियाल आइजल और इरसा में से किसको धोखा दे रहा है? क्या इरसा को भी दानियाल से मोहब्बत हो गई है? और इन आंटी ने तब क्यों नहीं अप्लाई किया जब वैकेंसी खाली थी? दानियाल ने इरसा को अपने पेरेंट्स से क्यों मिलवाया? बानो का एक बार फिर इरसा के घर में तीली लगाना, दानियाल का गली में खड़े होकर आइजल को सर्कस वाले करतब दिखाना, क्या दानियाल का कोई ट्विन भाई भी है? और इरसा का हर वक्त ऑफिस में टसवे बहाना, ये सब कुछ है आज के रिव्यू में। आप कर दीजिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब। जैसा कि हमने आपको लास्ट रिव्यू में बताया था, दानियाल एट अ टाइम इरसा और आइजल दोनों के साथ चक्कर चलाएगा। अब एक तरफ अम्मा जान को, दूसरी तरफ बेटी को बुकेस पेश हो रहे हैं। आइजल की तो समझ आती है कि आइजल को आज तक किसी ने लिफ्ट नहीं कराई होगी, इसलिए आइजल फ़ौरन स्लिप हो गई। इसलिए आइजल को इंस्पायर करने के लिए गली में दिखाए जाने वाले वो करतब ही काफ़ी थे। इस सवाल का जवाब हम आपको बाद में देते हैं कि आइजल तक दानियाल पहुंचा कैसे। अब आइजल क्योंकि अनमैरिड भी है और टीन एज भी, तो उसके तो स्लिप होने की रीज़न समझ आती है। लेकिन इरसा जितनी भी छोटी हो, वो एक मैरिड औरत है, उसको इस तरह किसी के भी पीछे हाथ धोकर पड़ने से पहले सोचना चाहिए था। फिर अब वो अजीब सा बिहेव कर रही है। पहले खुद दानियाल में पंगे लिए, उसका पीछा किया, छुप छुप कर और लटक लटक कर उसको उसके ऑफिस में देखती रही, ऑफिस में खुद को अनमैरिड शो किया। और जब उसने अब इजहार मोहब्बत किया है तो मैडम छुई मुई बन गई हैं। फिर ऑफिस में एक बार नहीं 2 बार दानियाल ने उसकी टिका के बेइज्जती की है। और ऐसा लगता नहीं कि ये अचानक होता है, लगता है कि दानियाल इंटेंशनली ये सब करता है, वरना ऑफिस में वो किसी और की इस तरह की इंसल्ट क्यों नहीं करता। इरसा कमाल को तो नाकों चने चबवाती है, लेकिन दानियाल का सॉरी फ़ौरन से एक्सेप्ट हो जाता है। अब जो इनकार भी इरसा ने किया है दानियाल को, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से इनकार है, वो रियल वाला नहीं है। जबकि दानियाल डबल गेम खेल रहा है, ना ही तो वो आइजल के साथ सीरियस है और ना ही इरसा के साथ। इरसा को वो सिर्फ और सिर्फ कमाल हसन से छीनना चाहता है, जैसा कि उसने कहा था कि किसी भी बंदे के पास मैं ऐसी चीज़ नहीं देख सकता जिसको वो डिज़र्व ना करता हो। और आइजल से पंगा लेने के 2 मकासद हैं। एक तो ये कि आइजल के पास बहुत सारा पैसा है जो आइजल उस पर लुटा सकती है, और दूसरा ये कि आइजल ने इनके डिज़ाइंस हैक किए थे। दानियाल ये बात जान चुका है, इसलिए भी वो आइजल से बदला लेगा। वैसे आइजल जितनी बददिमाग है, अगर वो एक दफ़ा अपना डेमो पेश कर दे तो दानियाल की तबीयत वैसे ही सेट हो जाएगी। अब ये चीज़ यकीनन आइजल के लिए भी एक धमाका होगी जब उसको पता चलेगा कि ये तो अम्मा जान के साथ भी है। अब इस सारे में एक बात जो समझ से बाहर है कि अगर इरसा के साथ भी दानियाल धोखा कर रहा है तो इरसा को अपने घर ले जाके पेरेंट्स से मिलवाने का क्या मकसद था। उस सीन में ऐसी वाइब्स दी गई जैसे वो एक ऐसी लड़की से अपने पेरेंट्स को मिलवा रहा है जिससे वो शादी करना चाहता है, और अपेरेंटली पेरेंट्स को भी कोई एतराज़ नहीं है। बहरहाल हमें बिल्कुल नहीं लग रहा कि दानियाल इरसा के साथ सीरियस है। अगर वो इरसा के साथ सीरियस होता तो वो कभी भी आइजल को अपने जाल में ना फंसाता। फ़िलहाल तो वो सिर्फ एक ही चीज़ में सीरियस लग रहा है, और वो है कमाल की तबाही बर्बादी। और दानियाल एक ही शख्स है, दानियाल का कोई ट्विन भाई नहीं है जो आइजल के पीछे हो। ये एक ही बंदा है जो आइजल के भी पीछे है और इरसा के भी। आइजल को तो इसने अपने नाम का इनिशियल डी लिखकर भेजा है, लेकिन सस्पेंस के लिए इरसा के ऑफिस में इसका नाम नहीं लिया जाता। और बहुत पहले जब एक एपिसोड में इसने एक लड़की के साथ फ्रॉड किया, तब इसका नाम शहरयार बताया गया था। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इरसा जो मुसलसल कमाल को डिच कर रही है, अब एकदम सती सावित्री बन गई कि मैं तो अपने शोहर के साथ हूँ, और शोहर को भी कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, यानी फैमिली लाइफ। बानो हस्बे मामूल तीली लेकर आ गई इरसा के घर में आग लगाने, और इरसा ने भी देर नहीं की पेट्रोल छिड़कने में। अब बेचारा कमाल मान भी जाएगा। कमाल की भी समझ नहीं आती, हमेशा पहली बार इनकार करता है, बाद में फिर वही बात मानता है, और इरसा फिर उसको ढींगा दिखाती है क्योंकि इरसा का माइंड चेंज हो चुका होता है। तो अब की बार भी जब तक कमाल मानेगा, उससे पहले ही दानियाल इरसा को पंप कर चुका होगा कि तुम्हारा शोहर तुम्हें चीट कर रहा है। अब इन क्लास फेलो आंटी की भी समझ नहीं आ रही, जब इतने साल वैकेंसी खाली थी, मतलब कि शमसा की डेथ के बाद कमाल ने जब इतने साल शादी नहीं की थी, तब ये कहाँ थी। अब अचानक से निकल कर आ गई हैं और हर वक्त कमाल के साथ लटकना है। कभी फरमाइश है कि मुझे शॉपिंग पर लेके जाओ, कभी कॉफ़ी पीनी है, कभी घर ड्रॉप होना है, कभी लंच करना है। फिर कमाल जो पिछली 2-4 एपिसोड्स में तो इतना फारिग था कि हर वक्त इरसा को फ़ोन करके उसकी मिन्नतें तरले हो रहे थे, और अब इन 2 एपिसोड्स में वो इतना बिजी था कि ढंग से इरसा से फ़ोन पर बात भी नहीं कर सका। लेकिन इन क्लास फेलो मैडम को लेकर घूमने के लिए उसके पास बहुत टाइम था, हत्ता कि ज्वेलरी खरीदवा रहा है। क्या शादी करनी है?
ویسے کمال کو سوٹ بھی یہی کرتا تھا کہ اپنی کسی کلاس فیلو یا ایج فیلو سے شادی کرتا۔ اب لگتا ایسا ہے کہ ایک طرف آئزل کے ذریعے کمال سے دولت لوٹے گا دانیال، اور دوسری طرف کمال کو بے عزت کروائے گا اس کی بیوی کے ساتھ گھوم گھوم کے پورے شہر میں۔ عرصا جب بالکل اپنے گھر میں مکمل آگ لگانے والی ہوگی، مطلب کہ ڈیورس لینے والی ہوگی کمال سے، تو اس وقت اس پر یہ انکشاف ہوگا کہ اس کی بیٹی آئزل کے ساتھ بھی یہی جناب انوالو ہیں۔ اور پھر جب اس غلطی پر کمال عرصا کو معاف کرے گا تو آئزل بھولی بن کے ٹسوے بہاتے ہوئے کہے گی مجھے اس لیے معاف نہیں کر رہے نا، میں ڈرائیور کی بیٹی ہوں۔ اس ڈائلاگ پر عرصا کو بھی معافی مل جائے گی۔ لگتا ایسا ہے کہ دانیال کے پیرنٹس کو بھی عادت ہوگی رنگ رنگیلی اور نئی نویلی لڑکیوں سے آئے روز ملنے کی، ان کے لیے یہ ایک عام سی بات ہوگی۔ دانیال نے جس طرح سے عرصا کی گاڑی خراب کی، پھر اسے خود ڈراپ کرنے آیا، صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کے اور کمال کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف وہ یہی گیم عرصا پر اپلائی کر رہا ہے اسے کمال کے افیئرز بتا کر۔ مل کر دیکھیے ہمارے ساتھ ڈرامہ سیریل فرق، اور دیکھتے ہیں کہ ابھی اس میں کتنے ڈرامے ہونے ہیں۔